देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। क्या यही है उस सभ्यता का सच जिसे जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर तोड़ दिया गया? आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे। स्वदेशी को अपनाया तो वो दुनिया फिर देखेगी, वही भारत, वही ताकत और वही सोने की चिड़िया। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा। दर्शकों सोचिए जरा, वो भारत जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, वो धरती जहां सोना उगता था, वो बाजार जिसका माल 7 समुंदर पार जाता था, आखिर क्यों बार बार लूटा गया? क्यों इसकी ताकत छीन ली गई? क्यों इसकी आबादी आधी हो गई? क्या यही है सोने की चिड़िया की कहानी जिसे पिंजरे में कैद कर दिया गया? क्या यही है उस सभ्यता का सच जिसे जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर तोड़ दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम सच के दस्तावेज और मैं हूं योगेश कांत। तो आइए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, एक मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है और वो एक आईना दिखाते हुए वो कहते हैं कि ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अगर आज भी हम आपस में लड़ते रहे, जात पात में बढ़ते रहे और स्वदेशी को ठुकराते रहे तो यकीन मानिए इतिहास खुद दोहराएगा। लेकिन अगर हमने मिलकर एकजुट होकर स्वदेशी को अपनाया तो वो दुनिया फिर देखेगी, वही भारत, वही ताकत और वही सोने की चिड़िया। अब गेंद हमारे पाले में है। क्या हम उठकर इतिहास बदलेंगे या फिर इतिहास हमें बदल देगा? दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी दर्दनाक सच्चाई को याद दिलाया है। उनका कहना है कि सन 1100 के समथिंग हिंदुओं की आबादी यानी जनसंख्या 60 करोड़ के समथिंग थी। आज़ादी के वक्त ये आधी होकर 30 करोड़ रह गई। हम सिर्फ हमलों से नहीं बल्कि भूख, बीमारी और प्रताड़ना से भी मारे गए। योगी ने कहा कि हमारी ताकत भी प्राकृतिक खेती, गाय का गोबर, देशी बीज, ये सब मिट्टी का पोषण देते थे। इसलिए हम भारत भरपूर मात्रा में उत्पादन पैदा करता था। 300 साल पहले हमारे आधे से ज़्यादा समाज उद्योग करते थे। माल 7 समुंदर पार जाता था। फिर हमें जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांट दिया गया और हम बढ़ते चले गए। आज भी योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कुछ लोग उसी विदेशी मानसिकता से समाज को तोड़ रहे हैं और स्वदेशी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि भारतीय श्रमिकों के श्रम और युवाओं की प्रतिभा से बने हर सामान को बढ़ावा दो, स्वदेशी अपनाओ, देश को ताकतवर बनाओ। स्वदेशी का मंत्र आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। सवाल अब ये है कि क्या हम फिर से एकजुट होकर भारत को उसी की पुरानी ताकत दिलाएंगे या फिर पुरानी गलती दोहराएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि इस्लाम ने जब पहला हमला किया था और उसके बाद यानी सन 1100 के तकरीबन भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 60 करोड़ थी। मगर जब हमारी आज़ादी मिली, देश को आज़ादी मिली, तो ये देश हिंदुओं की जो जनसंख्या बढ़नी थी वो 30 करोड़ रह गई। दरअसल सीएम योगी स्वदेशी अभियान और खेती किसानों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा कि 300 साल पहले हमारा देश खूब उत्पाद करता था। हम विश्व में आगे थे, मगर यहाँ लोगों की भाषा, क्षेत्र और जातियों के नाम पर बांट दिया गया। दर्शकों, सीएम योगी ने कहा कि आज हम जिसे प्राकृतिक खेती कहते हैं, ये खेती ही हमारी ताकत थी। हमारा किसान ये ही करता था। गाय का गोबर, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता था। इसका परिणाम ये था कि यहाँ खूब उत्पादन हुआ करते थे। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि जब भारत पर इस्लाम ने पहला हमला किया तो तमाम तरह की अड़चनें आने लगी। यानी 800 से 900 सालों में हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए थी, वो कम होती चली गई। जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़।
और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ विदेशी हमलावरों ने हमें मारा नहीं, बल्कि हम भूख से भी मरे, बीमारियों से भी मरे, तमाम तरह की प्रताड़नाओं ने हमें मारा। इस देश के साथ ये भी किया गया, विदेशी शासन ऐसा ही होता था। सीएम योगी ने आगे कहा कि 300 साल पहले भारत की आधी आबादी से कम आबादी खेत पर निर्भर थी और आधी से अधिक आबादी उद्योग करती थी। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। हमारा दुनिया में नाम था, हमारा माल दूर दूर तक जाता था, मगर यहाँ के लोग यानी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांट दिए गए। भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी। बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। सीएम योगी ने कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर समाज को विभाजित कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा, ऐसे लोगों को स्वदेशी अभियान में भी कई तरह की उंगलियां उठाते हुए देखा जा सकता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री ये संदेश देते हैं कि हमें भारत का ही मेड इन इंडिया यूज करना चाहिए। आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। दर्शकों, आगे सीएम योगी ने कहा कि विदेशी गुलामी ऐसे ही होती है। इस देश पर भी यही सब कुछ हुआ। इस देश पर अत्याचार, शोषण सब कुछ हुआ। भारत के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन लोगों ने जाति के नाम पर बांट दिया, क्षेत्र के नाम पर बांट दिया, भाषा के नाम पर बांट दिया, कई चीज़ों के आधार पर लोगों को बांट दिया। आज भी ये वही विदेशी मानसिकता का काम बहुत सारा समाज यानी बहुत सारे नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो समाज को बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, वो हर तरह से इस स्वदेशी अभियान पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि हमें भारतीय श्रमिकों के श्रम और हमारे युवाओं की प्रतिभा पर बनी हर चीज को बढ़ावा देना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक प्रयास से आया है, उस पूरे उत्पाद को स्वदेशी मान करके उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को तैयार करना है और उसी को खरीदने के लिए लोगों को कहना है। दर्शकों, भारत जिसने कभी पूरी दुनिया को राह दिखाई थी, विद्या, विज्ञान, उद्योग और कृषि में अग्रणी था, लेकिन विदेशी आक्रमणों और साजिशों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी, उसकी ताकत छीन ली। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि हमें उसी खोए हुए गौरव को याद दिलाना है। वो चेतावनी भी और वो चुनौती भी। अगर हम जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बटे रहेंगे तो फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन अगर हम एकजुट होकर स्वदेशी अपनाएंगे, अपने श्रमिक और किसानों का सम्मान करें, अपने युवाओं की प्रतिभा को संभालें और बढ़ावा दें, तो वही भारत फिर खड़ा होगा जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। दर्शकों, फैसला अब हमारे हाथ में है। क्या हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे या फिर इतिहास को दोहराने देंगे? इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली है। लेकिन इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर आशीर्वाद दीजिए।